अभी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जी। कि आप वक्फ बिल की हिमायत करते करते आप असदुद्दीन अवैसी को गालियां देने लगे। अरे भाई, असदुद्दीन अवैसी को बुरा भला कहना, असदुद्दीन अवैसी के फैसले के खिलाफ कोई बात करना, ना तो गैर संवैधानिक है, ना गैर शरई है। ऐसा भी नहीं कि शरीयत में मना है कि असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, और ना संविधान में मना है। जब हम प्राइम मिनिस्टर के लिए बात कर सकते हैं, जब हम राष्ट्रपति के लिए बात कर सकते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बात कर सकते हैं, चीफ जस्टिस के लिए, तो असदुद्दीन अवैसी क्या है भाई? क्यों नहीं कर सकते उनके लिए बात? तो उनकी जो हवारीन हैं, उनके जो जानने मानने वाले लोग हैं, वो बड़े आजकल आक्रामक हैं, मेरे ऊपर जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, फ़ोन करके धमकाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि साहब ये गलत कर रहे हैं आप, इससे बाज आ जाओ, माफ़ी तलाफ़ी कर लो। क्यों कर लें भाई माफ़ी तलाफ़ी? क्यों कर लें माफ़ी तलाफ़ी इस पर? जो सच्ची बात है, आप अगर ईमानदार हैं कौम के लिए, तो आपको सबसे पहले आप अपने यहाँ से शुरू कीजिए ना। अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी सामने आए और कहें कि साहब मेरे पास ये 1000 गज जगह वक्फ बोर्ड की है, मैं आज के बाद, इसका सर्किल ये बन रहा है, मैं आज के बाद वक्फ बोर्ड को ये किराया दूंगा। बात खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं करेगा। कौन बात करेगा फिर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर या असदुद्दीन अवैसी की ज़मीन पर, जब वो जायज़ किराया देना शुरू कर देंगे? जब ही तक बात हो रही है जब तक वो उस ज़मीन को नाजायज़ कब्जे में लिए बैठे हैं। आप उसके नाम से आपने स्कूल खोल रखे हैं, कॉलेजेस खोल रखे हैं, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी ज़मीन है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? भाई आप मेरी ज़मीन पे कब्जा करके कह दो कि जी मैंने तो मेडिकल कॉलेज खोल दिया, उसमें मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद जो फीस आएगी, जो इनकम होगी, वो तो आपकी है ना। मेरा क्या है जिसकी ज़मीन है? आपने वक्फ बोर्ड की ज़मीन ले ली, आप मुसलमान बच्चों को पढ़ाने हैं, अच्छी बात है, पढ़ाइए, लेकिन वक्फ बोर्ड को क्या फ़ायदा है उसका? वक्फ बोर्ड को तो फ़ायदा जब ही होगा जब आप उसका जायज़ किराया, वाजिब किराया दोगे, या अपनी जो आमदनी आपकी है हर मंथ की या हर साल की, उसमें से बैठिए और उससे कहिए भाई 30% आपका, 70% मेरा, या 20% आपका, 80% मेरा। कहीं तो आइए, या तो किराया दीजिए या उसको पार्टनर बनाइए। आप किराया भी नहीं देते और वक्फ बोर्ड को पार्टनर भी नहीं बनाते, और फिर कहते हैं हम तो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी ज़मीन को नाजायज़ हड़प के, अगर हड़प के कोई जायज़ काम करना जायज़ होता तो मस्जिद ही नहीं जायज़ हो जाती। तो क्या वाकई में इतना मुश्किल था वक्फ की, अगर मैं ज़मीन लेना चाहूँ किराए पर, तो क्या मुझ आम जैसे मुसलमान जो होते हैं उनको नहीं मिल सकता? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इसलिए है कि सपोज़ कीजिए एक प्रॉपर्टी आप किराए पे लेना चाहते हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो 30% आपको वक्फ बोर्ड में जमा करना पड़ेगा उसका, यानी 3 लाख रुपए, प्लस जो आदमी बीच में दलाल होगा, जो दिलाने वाला होगा, 20-30 हज़ार रुपये वो भी लेगा, प्लस आगे जो साइन करने वाला आदमी है फाइल पे आपकी, 10-20 हज़ार वो भी लेगा। चेयरमैन को पता चलेगा तो 50-60 हज़ार रुपये वो भी लेगा। यानी मुसलमान कहाँ से लाके देगा? कहाँ से ला के देगा? यही बात है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गरीब मुसलमान को इस प्रॉपर्टी से कभी फायदा नहीं हुआ। बेवाओं को 20-25 साल से पेंशन नहीं मिल रही है, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टियां तो हड़प के बैठ गए खुद मुसलमान। क्या वाकई ये बिल गैर संवैधानिक है? नहीं, संवैधानिक तो नहीं, गैर संवैधानिक तो नहीं है, जी। गैर संवैधानिक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि साहब इससे मस्जिदें टूटेंगी, मस्जिदों को नुकसान पहुंचेगा, मस्जिदों को की ज़मीनों को सरकार हड़प लेगी, ऐसा तो इस बिल में कुछ भी नहीं है। ये तो वक्फ की ज़मीन पर बात है। वक्फ की ज़मीन का जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो है। जो मस्जिदें वक्फ के अंडर में आती हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो उन प्रॉपर्टियों का पहले से क्या यूज़ है क्या नहीं है वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना। ऐसे थोड़े कि ज़बरदस्ती किसी को कुछ ले लेगा, ऐसे थोड़े ले लेगा। हाँ, अगर ये सरकार जो तत्कालीन सरकार है, अगर ये सरकार जो है उन प्रॉपर्टियों पर स्कूल बनाती है मुसलमानों के लिए, कॉलेजेस बनाती है मुसलमानों के लिए, या कुछ इस तरह के फलाही सेंटर खोलती है, तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, खोलना चाहिए। ये काम तो बोर्ड को करना चाहिए था ताकि मुसलमानों को भला हो सके। ना वक्फ बोर्ड ने किया, नए जितने बड़े गुरु घंटाले इन्होंने किया, सब अपने मजे ले रहे हैं। और वैसे ही साहब 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आपकी मस्जिद, आपकी दरगाहें, आपकी खानकाहें और संभल की मस्जिद, ये चारों चीज़ आपके हाथों से चली जाएगी मुसलमान। कैसे चली जाएगी? जी। ओवैसी साहब ये भी तो बताए कि कैसे चली जाएगी, मस्जिदें कैसे चली जाएंगी? जो मस्जिदें ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जी। उस रिकॉर्ड को सरकार कैसे ख़त्म कर देगी? हाँ, जो मस्जिदें ऐसी हैं वक्फ की ज़मीन पे बना ली गई और वक्फ से कोई इजाज़तनामा उनके पास नहीं है,
अनऑथराइज बना ली गई तो उसको ज़रूर तोड़ा जाएगा, और तोड़ना भी चाहिए। ज़मीन किसी और की और मस्जिद आप बना लें तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो चल नहीं सकता। इस्लाम भी नहीं मानता इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, और इसको जो है बिला वजह का प्रचार प्रसार करना, ये मुसलमान के जज्बात से खेलने जैसी चीज़ है कि आप मुसलमानों के जज्बात को भड़का रहे हैं, और भड़काकर आप कहीं ना कहीं जो है दंगा कराना चाह रहे हैं, और आप उसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब कोर्ट चले गए आप, पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट चला गया, जमीयत उलमा हिंद कोर्ट चली गई, और करीब 10-12 लोग गए हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में जाने के बाद इस तरह के एहतजाज करना, इस तरह के धरने प्रदर्शन करना, मैं समझता हूँ कि ये तो कोई माना नहीं रखता। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं, कानून ऐसे थोड़े ही वापस हो जाएगा जिस तरह आप चाह रहे हो कि आप घर बैठे हुए एसी में बैठकर जो है आप ललकार दो मुसलमानों को कि चलो जी निकल जाओ। अरे आप निकल के बैठो ना बाहर आके, आप जंतर मंतर पे बैठो, अनिश्चितकालीन के लिए धरने बैठ जाओ। जितने ये लोग बयान बहादुर हैं, असदुद्दीन अवैसी हैं, फजलुर रहमान मुजद्दिदी हैं, जमीयत के दोनों सदर हैं, और ये जितने बड़े बड़े नामचीन लोग हैं सारे आके बैठे और लोगों से आह्वान करें कि आ जाओ हमारे साथ, और कहें सरकार से कि भाई जब तक ये वापस नहीं होगा जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। किसानों का धरना क्यों कामयाब हो गया? क्योंकि वो बैठ गए, और वो बैठे ही रहे। उन्होंने खाना पाना सब कुछ वहीं किया, सोना वहीं किया, हगना मूतना सब वहीं था उनका। ऐसे तरीके से अगर किया जाएगा तो उसका असर होगा। अब ये कि ताल कटोरा में आपने कभी कर दिया, कभी आपने रामलीला मैदान में कर दिया, कभी कहीं और कर दिया, ये चीज़ें गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इनसे कोई असर होने वाला नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि आने जाने में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं मुसलमान के ऊपर, और ये लोग चाहते भी यही हैं, ये लोग चाहते भी जानबूझकर यही, इनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं। नीयतें इनकी इसलिए साफ़ नहीं है कि मुसलमानों की आड़ लेकर अपनी प्रॉपर्टियाँ बचाने के चक्कर में हैं। अगर इनकी नीयत साफ़ है तो सबसे पहले तो ये ऐलान करें कि साहब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड जो भी इसका जायज़ किराया मांगेगा, जो आज के सर्किल रेट के हिसाब से होगा हम उसको देंगे, या हम ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को वापस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये ऐलान करें, फिर उसके बाद में अनिश्चितकालीन जो है धरने पर बैठ जाएं और अपने साथ लोगों को लगाएं, तब उसका असर होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, चिल्लाते रहें आप, क्या फ़ायदा हो। मुसलमान भी बट गया है क्या? एक तरफ गरीब मुसलमान, एक तरफ अमीर मुसलमान। ये इनके कहने से है ना। जी। कुछ सियासी पार्टियां इस तरह की बातें करती हैं, पसमानदा मुसलमान, फला मुसलमान, और कुछ लोग ये कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब तक वक्फ बोर्ड की ज़मीन से किन लोगों को, किन मुसलमानों को फ़ायदा हुआ? अमीर मुसलमानों को। महमूद मदनी अमीर हैं, अरशद मदनी अमीर हैं, फजलुर रहमान मुजद्दिदी अमीर हैं, असदुद्दीन अवैसी अमीर हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग, न जाने कितने लोग हैं। यानी जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी वो बैठे हैं उनमें 50% लोग अमीर हैं, और 50% लोग जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी डाल के कहीं ऐसी जगह उनको खाली दिखी और वो बैठ गए और छोटे मोटे मकान बना लिए, बरसों से वहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है कि अगर आज वक्फ बोर्ड की ज़मीन से हटा दिया जाए तो उनके पास तो इतना भी पैसा नहीं कि वो जाकर दूसरी जगह अपना मकान बना लें। तो उन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी एक सोचने की बात है। और आपके पास जो प्रॉपर्टियां हैं उनसे आप उन लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे जो गरीब मुसलमान हैं, या बोर्ड को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये भी आप बताइए कौम को। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप सच्चे रहनुमा हैं, सच्चे मुखलिस हैं। नहीं तो ये तो फिर वही बात है कि आप अपने आप को बचाने के लिए गरीब मुसलमानों को झोंकना चाहते हैं दंगे की आग में, फसाद की आग में। बंगाल में भी हमने देखा कि पत्थरबाजी हो गई पुलिस वाले के ऊपर। ममता बनर्जी लगातार भाषणबाजी कर रही है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये बयान बहादुर हैं ये भी। ममता बनर्जी ये क्यों नहीं कहती कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई ये ज़मीन मुसलमानों की है तो हम एक कमेटी बना रहे हैं इसके, और ये कमेटी को ज़मीन सौंपेंगे। वो कह रही है कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हमारे लिए सब बराबर हैं बंगाल के अंदर। कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता? एक पार्टी बताओ, कोई पार्टी ऐसी नहीं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। अगर आप मुसलमान की राजनीति नहीं करते तो मुसलमान 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 क्यों चिल्लाते हैं? और मुसलमानों को दे दिया क्या आपने आज तक? बता दो, आपने कितने मुसलमानों को नौकरियां दे दी, कितने मुसलमानों को रोज़गार दे दिया, कितनी यतीम बच्चियों की शादियां करवा दिया आपने? बता दो आप एक बार भी। सरकार चला रही हैं तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्षा ममता बनर्जी, ये बता दें कि साल में आप कितनी यतीम बेवा बच्चियों की शादियां करा देती हैं? बता दो आप। कितने लोगों को नौकरियां दे देती हैं मुसलमानों को? बता दो इस चीज़ को। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात नहीं है। जिन लोगों को आप दम भरते हैं, जिन लोगों को लिए आप कहते हैं कि हम मुसलमान के हामी हैं, हमदर्द हैं, उनको आपने क्या दिया ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ये भी बताओ।
ये कहा जा रहा है कि इस बिल के अंदर गैर मुस्लिमों को क्यों लाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये सरकार जो ये जमीन हड़पना चाहती है इस चीज देखिए, जब मुसलमान थे इस कमेटी में, वक्फ बोर्ड में, जी। चेयरमैन मुसलमान हुआ करता था, मेंबर सारे मुसलमान हुआ करते थे, जबकि सारी प्रॉपर्टियां सरकारों के पास हैं। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि दिल्ली के अंदर 250 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो सरकारों के पास हैं। 250 बीघा जमीन, 250 बीघा जमीन सरकार के पास है। केंद्र सरकार, उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, ये सरकारों के पास है। सारे मुसलमान हुआ करते थे। सवाल ये नहीं कि मुसलमान है, ये हिंदू है। सवाल फिर वही उठता है कि जो लोग वक्फ बोर्ड को संचालित कर रहे हैं, उनका सरकार से क्या नाता है। अगर सरकार से नाता है तो वो आम मुसलमान को फायदा नहीं पहुंचा सकते। सरकार जिसको कहेगी उसको फायदा होगा, सरकार जिसको नहीं कहेगी उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार के लोग हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि 22 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में जो है हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद देशव्यापी आंदोलन करना शुरू करेंगे। संवैधानिक अधिकार है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी आदमी का, कि धरना प्रदर्शन करे, एहतजाज करे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि धरना प्रदर्शन और एहतजाज में इस बात की कोशिश ज़रूरी है कि कोई किसी तरह का किसी की जान की हानि ना हो, किसी प्राइवेट या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर ऐसा होगा तो उसके दूरगामी जो परिणाम है वो बड़े खतरनाक होंगे। सैकड़ों मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाएगा। और मुसलमान आमतौर से जलसों में, जुलूसों में वो लोग आते हैं जो गरीब मुसलमान हैं। अमीर मुसलमान तो निकलता ही नहीं है। जो गरीब मुसलमान है, और गरीब मुसलमान में भी वो जो ज़्यादातर अनपढ़ मुसलमान हैं, वो लोग ज़्यादा आते हैं जज्बाती होकर। तो उनको कानून का पता नहीं होता, उनको ये पता नहीं होता हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी संपत्ति है, किसकी नहीं, वो जानकारी नहीं होती, वो जो चाहे कर देते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि बहुत संवैधानिक तरीके से, बड़ी सोच समझकर इन कामों को अगर किया जाए तो बात है। ममता बनर्जी ने मना कर दिया है कि हमारे प्रदेश में जो है वो वक्फ कानून नहीं लागू होगा। ठीक है, देखिए, जो भी जिस प्रदेश का मुखिया होता है वो अपने प्रदेश में सेंटर के किसी कानून को या इस तरह के अमेंडमेंट को ना माने तो वो उसके अपने दायरे इख्तियार में है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ममता बनर्जी की सरकार है, ये कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जी। उनको चाहिए, इसका सही जवाब ये है कि इनको चाहिए कि अपने अपने स्टेट में तमाम प्रॉपर्टियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बना के मुसलमानों के हाथों में सौंप दो। ये सबसे बड़ा जवाब है। अगर आप ईमानदार हो वक्फ संपत्ति के लिए, और आप जवाब देना चाहते हो सरकार को कि देखो ये होता है असल, कि हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह इनकी प्रॉपर्टी इनको दे दी, अब ये इसका सियाह करें, सफ़ेद करें, ये बड़ी बात है। ये कह देना हम लागू नहीं करेंगे, ये कोई समाधान थोड़ा ही है। इससे मुसलमान को क्या फ़ायदा? अगर आप लागू नहीं करेंगे तो मुसलमान को क्या फ़ायदा है? मुसलमान को तो कोई फ़ायदा नहीं। लागू कर देंगे जब भी कोई मुसलमान को फ़ायदा नहीं है। मुसलमान को तो फ़ायदा जब होगा जब ये प्रॉपर्टी आप मुसलमान के हाथ में दे दें, एक कमेटी बनाकर कि आज से सरकार का कोई अमल दखल इन प्रॉपर्टियों पर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के हाथ में है, मुसलमान जो करेंगे वो होगा। केरला में आज हमें प्रदर्शन देखने को मिला, मणिपुर में, बंगाल के एक जगह पे तो हिंसा भड़क गई। मुर्शिदाबाद नाम है उस जगह का। होना ही, देखिए, जहाँ जहाँ भी पब्लिक जनता जो है सड़कों पर आएगी, इस तरह के वाक़यात देखने को मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि जब आदमी जो यूथ जज्बाती होकर बाहर निकलता है वो अपने होश हवास में नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि अगर, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मुसलमान ऐसा नहीं करेंगे जी। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व उनके अंदर घुस जाए और वो उस काम को कर दे जो मुसलमान नहीं करना चाहता, और नाम तो मुसलमान की आना है, क्योंकि मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है तो नाम मुसलमान की आएगा, जेल में भी मुसलमान जाएगा, कार्रवाई भी मुसलमान के ऊपर होगी और वो करके निकल जाएगा। तो इसलिए जब कोर्ट चले गए हैं, 10-12 तंजीमें कोर्ट चली गई हैं, तो कोर्ट ही एक वाहिद रास्ता है। प्रोटेस्ट करना, इस तरह से सड़कों पर निकलना, ये कोई समाधान नहीं है। हाँ, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो रामलीला मैदान में कीजिए, आप तालकटोरा स्टेडियम में कीजिए, और जो हॉल्स हैं इस तरह के उनकी अनुमति लीजिए और उसमें कीजिए। एहतियात दर्ज कराना है तो। जब इस बिल से गरीब मुसलमानों का भला होगा, अभी हाल में नरेंद्र मोदी ने भी यही बात बोली है, तो क्या ज़रूरत है प्रोटेस्ट करने की?
नहीं देखिए, भला होगा नहीं होगा ये तो अगले 5 साल में पता चलेगा। जी, कानून तो बन गया। कोई भी कानून बनने के बाद में वो किस पर उसका इफेक्ट होता है, किसके लिए वो अच्छा होता है, किसके लिए बुरा होता है, वो अगले 5 साल में पता चलता है। अभी ये कह देना कि ये इससे गरीब मुसलमान का भला होगा या अमीर मुसलमान का भला होगा, अभी तक तो हम देखते हुए आए हैं, क्योंकि ज़मीनें सरकारों के पास हैं, तो गरीब मुसलमान का नहीं बल्कि अमीर लोगों का फ़ायदा हो रहा है। उसमें अमीर हिंदू भी है, अमीर सिख भी है, अमीर ईसाई भी है, और मुसलमान अमीर भी है। उसमें सारे अमीर लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि जिस तरह से ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की किराए पे ली जाती है, तो उसका उतना पैसा जितना जमा करना होता है बोर्ड में, वो गरीब आदमी के पास है नहीं। 3 से 4 लाख रुपए कहाँ से जमा करेगा? इसलिए गरीब आदमी तो उसका फ़ायदा उठा ही नहीं पाता। अब आने वाले टाइम में अगर सरकार इसको ऐसा करे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं इनके किराएदारी बढ़ाए आज के सर्किल रेट के हिसाब से, और जो ऑक्युपाइड लोग हैं उनसे वो किराएदार जगह खाली करा के वक्फ बोर्ड को दे और कहे कि भाई इसका किराया बढ़ाओ, तो मुसलमानों का फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। ये मान लेते हैं 50% हिंदू है, 50% मुसलमान है। अगर 50% मुसलमान जायज़ किराया देना शुरू करें तो वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी, और जब वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी तो बेवाओं को पेंशन भी देगा, वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा, वो पढ़ने के लिए किताबें भी देगा, वो पढ़ने के लिए ड्रेस भी देगा, आने जाने का खर्च भी उठाएगा, बेवा औरतों की बच्चियों की शादी भी कराएगा। उसके बाद पैसा होगा तभी देगा ना। और आज उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो 250 इमामों को सैलरी दे सके। जब तक सरकार ग्रांट ना दे इमामों को सैलरी नहीं मिलती, उसके बाद इनकम नहीं है। 2000 प्रॉपर्टियों को मालिक है वो सैलरी भी बहुत कम मिलती है इमामों को। 2000 प्रॉपर्टियों को मालिक है दिल्ली के अंदर बोर्ड। 2000 प्रॉपर्टी, जिनमें से 250 बीघे तो मैं बता रहा हूँ आपको सरकारों के पास है, जो बची हुई है वो धन्ना सेठों के पास है, उसका किराया नहीं मिलता। वक्फ बोर्ड की आमदनी है 15 से 20 लाख रुपए, इमामों की तनख्वाह होती है 55 से 60 लाख रुपए, 18,000 रुपये सैलरी है। बहुत कम सैलरी है, लेकिन ये भी टाइम पे नहीं मिलती। ये भी आपको याद होगा, अभी इलेक्शन से पहले हमने 17 महीने की तनख्वाहों के लिए धरना प्रदर्शन किया था केजरीवाल के, जब जाके 17 महीने के बाद सैलरी मिली, 17 महीने के बाद। अब आप सोचिए, जिस वक्फ बोर्ड के पास अपने इमामों को देने के लिए सैलरी नहीं है, वो 2000 प्रॉपर्टियों का मालिक है। क्या फायदा ऐसा मालिक होने का कि उस प्रॉपर्टी से उसको फायदा ना हो सके, उससे उसकी इनकम ना हो सके, उससे कोई अर्न ना हो सके, तब क्या फायदा ऐसा मालिक होने का? मैं पूरी दिल्ली का मालिक हूं, लेकिन मेरे पास चलने के लिए स्कूटर भी नहीं है, क्या फायदा दिल्ली का मालिक होने का? तो ये चीजें सरकारों को सोचनी चाहिए। प्रॉपर्टियां 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 तो चिल्लाते हैं सब लोग कि इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। ये कोई नहीं बताता, न जानने की कोशिश करता कि वक्फ बोर्ड की आमदनी क्या है, और ये आमदनी कहां से हो रही है, कितनी हो रही है, इसका खर्चा कितना है, ये खर्चा कैसे पूरा होगा, इसके लिए कोई बात नहीं करता। वक्फ बोर्ड ने बताया कि उसकी आमदनी कितनी हो रही है? बिल्कुल बताता है वक्फ बोर्ड, सही आंकड़ा। हाँ बिल्कुल सही आंकड़ा बताता है। मैं बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 लाख रुपए उसकी आमदनी है दिल्ली के अंदर, बाकी और 55-60 लाख रुपए इमामों को खर्च है। तो क्या कर सकता है उसमें? पूरे हिंदुस्तान में उसकी जमीन है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग बोर्डों की सबकी यही हाल है, सबका यही हाल है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा सैलरी है इमामों की, इससे ज्यादा सैलरी कहीं भी नहीं है। बाकी जगह तो 5-6 हजार रुपए से ज्यादा, बाकी जगह 5-6 हजार है, कहीं 2,500-3 हजार भी है, बाकी जगह बहुत कम है। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, और यही का हाल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ का हाल क्या है। अच्छा, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि 22 तारीख के बाद हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, तो आने वाले दिनों में भारत का स्वरूप कैसा होगा? क्या मुसलमान सड़कों के ऊपर दिखेगा? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब की मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट चले गए हैं, अब सड़कों पर आना ठीक नहीं है। मैं भी कहता हूं इस बात को, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, सड़कों पर आना किसी मसले का हल नहीं होता। बहुत सारी गलतियां होती हैं सड़कों पर उतरने वालों से, कोई ना कोई आके जज्बाती बना देता है, भड़का देता है। पता चला कि किसी ने टोपी दाढ़ी रख के जो है मैं किसी के स्कूटर में आग लगा दी, तो सब लोग वही उसी काम पे लग जाते हैं। किसी ने किसी के ऊपर पत्थर फेंक दिया तो सारे काम पत्थर फेंकने पे लग जाते हैं सारे आदमी। तो ये जानबूझकर इस तरह भी कराया जाता है, उससे बचना चाहिए। आप सड़कों पे नहीं निकलोगे तो इन सारी चीज़ों से बचोगे। सड़कों पर निकलना कोई समाधान नहीं है। आप कोर्ट गए हो, कोर्ट देखो क्या कहता है, उसके बाद में जैसा चाहे करना। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठे हुए हैं। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ के ऊपर ना बोलना पड़े इसलिए वो पंजाब में बैठे, क्योंकि ऑलरेडी वो चुनाव हार चुके हैं। अगर वक्फ के ऊपर बोलेंगे तो हिंदू वोट तो छटका ही है उनसे, मुसलमानों का वोट भी हट जाएगा। भाई
वो अगर वो बोलना चाहे तो पंजाब में बोल सकते हैं। जी ऐसा थोड़ा है कि पंजाब तक दिल्ली की आवाज़ नहीं जाती, या दिल्ली पंजाब की आवाज़ दिल्ली तक नहीं आती। खामोश क्यों हो गया वो? खामोश हो गए इसलिए हो गए कि उनकी सरकार नहीं बन पाई, किसी नहीं बिल्ली खम्मा नोचे। जब भी कोई हारता है कहीं, जैसे आपको याद होगा एक बार मायावती हारी थी तो उन्होंने कहा मुसलमान ने वोट नहीं दिया मुझे। जी एक बार मुलायम सिंह हार गए तो उन्होंने कहा मुसलमान ने वोट नहीं दिया मुझे। अब 37 सीटें आ गई, अब वो ये नहीं कहते कि यादवों ने वोट नहीं दिया, सिर्फ मुसलमान ने दिया है। अगर हार जाएंगे तो मुसलमान के ऊपर ठीक रहा बढ़ेंगे। 74% मुसलमानों ने वोट दिया है केजरीवाल को। उस शर्मदार आदमी को कम से कम बोलना तो चाहिए खड़े होके मुसलमानों के लिए। खामोश हो गए क्योंकि सरकार नहीं बनी। ये मतलब परस्त लोग हैं, इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा किसी से प्यार नहीं इनको। जी शुक्रिया आपसे बात